मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, पूर्व माध्यमिक शिशु वृत्ति परीक्षा कक्षा 8वीं की आज हम बात करेंगे। तो बच्चों, आज का विषय है बुद्धिमत्ता जांच यानी इंटेलिजेंस टेस्ट की हम बात करेंगे। और बच्चों, आज का घटक है 2.4 वर्णमाला अंग्रेजी, यानी बच्चों वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन में आज हम सीखने वाले हैं 2.4 वर्णमाला अंग्रेजी। बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यस बच्चों, तो हम पढ़ रहे हैं बच्चों वर्गीकरण, और वर्गीकरण में जिस बच्चों हमने पहले भी चर्चा की है, थोड़ी सी चर्चा करते हुए और आज आगे बढ़ने वाले हैं। तो किसी भी प्रकार की भिन्न वस्तुओं की बात करें बच्चों, विभिन्न वस्तुओं में से वस्तुओं को अलग करना, उसमें समान संगत अथवा विसंगत ढूंढना, यह बुद्धिमत्ता का एक लक्षण है। तो बच्चों, इस कार्य के लिए विशेष ढंग से विचार करने की आदत डालनी पड़ती है। बच्चों, आगे उदाहरण द्वारा इसे हम समझने वाले हैं। तो बच्चों, इसके लिए सही दिशा में विचार करके तर्क व तात्कालिक बुद्धि से इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना चाहिए। जिस बच्चों आगे हम उदाहरण देखने वाले हैं तो हम इसे समझ पाएंगे। बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों A से लेकर के Y तक। बच्चों, इसके पहले थोड़ी सी हमने चर्चा की है। इस अगर आपको याद होगा तो ध्यान रखना है कि इस प्रकार, यस बच्चों, यानी यहां पर हम आपको पॉइंटर की मदद से बताना चाहेंगे। यहां पर देखिए समूह दिए रहते हैं। यस वर्ड वाला यानी जब इंग्लिश अल्फाबेट की बात करते हैं बच्चों, तो ये देखिए A से लेकर के E तक का एक समूह देखिए, 5 वर्ड यानी जो 5 लेटर्स की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं A से E तक का एक समूह, F से J तक का एक समूह 5 लेटर का, और K से O तक का, P से Q, P से T तक का 5 समूह, और U से Y तक। यानी बच्चों यहाँ पर देखिए कुल, ये अगर अक्षरों की बात करें, लेटर्स की बात करें तो कुल 25 लेटर्स है, 5 समूह दिए रहते हैं। राइट, तो देखिए एक समूह, दूसरा समूह, तीसरा समूह, चौथा और 5वां। राइट, तो बच्चों इस पर हमने पहले भी चर्चा की है, तो आपको फिर से याद दिलाएं कि इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए राइट क्या करना है। यस बच्चों, क्रम से याद कर लेना है। जैसे A यस पहला है, यस 2 यानी B दूसरा है, C तीसरा, D चौथा, E 5वां। राइट, इसी तरह से आप बढ़ेंगे बच्चों तो 5, 5, 10, 5, 15। यस, तो आप अंत में पहुंचेंगे तो ये यस 5 पंजे 25, 25वां, यानी Y जो है 25वां अक्षर है। यस, यानी ये कब हुआ, ये बच्चों कैसे हुआ, यानी लेफ्ट टू राइट, यानी बाएं से अगर चलते हैं, अपने बाएं से दाहिने ओर चलते हैं। और इसी तरह से बच्चों Y को अगर पहला माने तो फिर ये जो A है ये 25वां आएगा, लेकिन किधर से, राइट टू लेफ्ट, यानी दाएं से बाएं। बच्चों, इसकी थोड़ी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, और बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपने इसे अच्छी तरह पहले भी समझा होगा और यहाँ भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलो बच्चों, प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है, जरा एक उदाहरण के द्वारा इसे समझने का प्रयास कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया है समूह से मेल न खाने वाला असंगत पद पहचानिए। तो इसमें आपको देखना है कि असंगत क्या हो सकता है। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। यस बच्चों, तो देखिए यहाँ पर दिया है जो पद की बात करें, जो दिया है AB दिया है, तो AB आप देख लीजिए बच्चों, AB यानी यस बच्चों जो पहला वर्ग है, यानी पहला जो समूह है, पहले समूह का AB क्या है, पहला और दूसरा ही लेटर है, पहला और दूसरा अक्षर है। उसी तरह से FG देखिए, FG बच्चों यस अपने समूह में पहले और दूसरे क्रमांक पर है। KL देखिए, यहाँ जो KL दिया है तीसरा, यस बच्चों यहाँ भी ये देख सकते हैं अपने समूह में पहला और दूसरा ही दिया है। और QP को देखिए, तो QP बच्चों देखिए अगर, तो ये दूसरा और पहला दिया है। Q देखिए दूसरा, यानी अपने समूह में दूसरा और पहला, बाकी सब क्या है, पहला दूसरा है। ये AB, FG और
KL, जबकि QP जो है ये 2 और 1 यानी दूसरा और पहला, ये अपने समूह की बात हो रही है, इसीलिए यही अलग है और यही असंगत है, इसलिए यही आपका उत्तर है। चौथा जो पर्याय है यही आपका उत्तर है, यही असंगत है, यही अलग है। और बच्चों देखिए यहाँ पर यस उसे बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रख देना। ठीक है बच्चों, तो इस तरह का जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें आपको यही ध्यान रखना है। इस बच्चों आपको समूह का ध्यान रखना है। यस, एक तो 5-5 का जो समूह है बच्चों इस हिसाब से ध्यान रखना है, और एक जो 25 का समूह इस हिसाब से भी आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रखना है राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। किस बच्चों, तो अब इसमें भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी वर्ग का होता है, कहीं जोड़ना, कहीं घटाना, इस तरह की संक्रियाएं भी इसमें शामिल है। तो आइए देखेंगे प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है। तो चलिए बच्चों हम आगे अभ्यास करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर समूह दिया हुआ है, यानी जो लेटर्स की हम बात कर रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला दी गई रहती है इस बच्चों, तो सबसे ऊपर ही है जो आप देख रहे हैं। अब पहला प्रश्न है, देखिए समूह से मेल न खाने वाला असंगत पद पहचानिए। तो बच्चों आप जरा ध्यान से देखिए तो यस आपको पता चलेगा, आप पहचानने का प्रयास कीजिए किस तरह से हल करें। जैसे BD दिया हुआ है, देखिए दिया है BD। BD अगर आप ध्यान से देखिए बच्चों तो यहां आप देख सकते हैं BD, यस आप देख सकते हैं BD आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। यानी बच्चों VD जो दिया है ये देखिए ये दूसरा है, यस, और ये D चौथा है। ठीक है, दूसरा चौथा। QS देखिए QS, तो Q कहाँ है, यहाँ पे है। यहाँ भी आप देखिए ये दूसरा है और ये चौथा है, यानी अपने समूह में दूसरा चौथा। H और J देखिए, H और J, तो H यहाँ पे है और J यहाँ पर है। तो आप देखेंगे ये क्या दिया हुआ है, यहाँ तीसरा दिया है और J पांचवा, यस पांचवा, यानी यहाँ किस हिसाब से है 1 2 3 4 5 बच्चों, तो ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद V और X दिया है, तो VX देखिए यहाँ पर दिया है ये दूसरा और X है चौथा। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो BD है ये देखिए दूसरा और चौथा, और जो QS है आपने देखा, यस QS आपने देखा ये भी दूसरा और चौथा दिया है, जबकि HJ जो है आपने देखा 3 और 5 यानी तीसरा और पांचवा, जबकि VX भी दूसरा और चौथा है। यानी इससे क्या पता चलता है बच्चों, इससे देखिए पता चलता है कि ये जो है ये अलग है, यानी H और J ये अलग है, और यही आपका उत्तर हो गया। यानी तीसरा जो विकल्प है, तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है, यानी वही असंगत है, तो वही आपका उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ेंगे और कुछ सवाल और देखेंगे। तो देखिए बच्चों अगला सवाल, समूह से मेल न खाने वाला असंगत पद पहचानिए। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए सवाल क्या दिया है, CW, ध्यान से देखिए CW। तो बच्चों C देखिए ध्यान से, C, यस बच्चों अगर आप C ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा यस 1 2 3, यानी ये तीसरा दिया हुआ है। यस तीसरा किधर से दिया है, यानी लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं, यानी तीर का निशान इस तरह से आपको बनाना है, यानी लेफ्ट टू राइट दिया हुआ है। ये C और W देखिए बच्चों यहाँ W दिया है, ये भी तीसरा है, यस ये भी तीसरा है, ध्यान से देखिए। और बच्चों ये कैसे दिया हुआ है, ये दिया है राइट टू लेफ्ट, यस राइट टू लेफ्ट। तो ये आपने विकल्प देख लिया। आगे देखिए दूसरा विकल्प, दूसरा दिया है FT, तो F जरा ध्यान से देखिए बच्चों, यस तो F अगर आप देखेंगे तो ये छठा दिया है, और ये कैसा है लेफ्ट टू राइट है। और T जरा ध्यान से देखिए बच्चों, तो T भी आप देखिए छठा दिया है, और कैसा दिया है राइट टू लेफ्ट दिया है, यस तो ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों यस चाहे आप यहाँ भी अगर आप देख सकते हैं, जैसे C आपने देखा तो C यानी तीसरा, यस और W आपने देखा तीसरा, लेकिन आपने इसको क्या देखा, इस रूप में देखा,
और इधर ये ऐसे देखा। वहीं एफ टी आपने देखा तो एफ देखा आपने छठवां और ये इस रूप में देखा, और टी आपने देखा छठा, ये भी है, लेकिन ये कैसा है, इस रूप में है, यानी राइट टू लेफ्ट है। तो आप जरा ध्यान से देखते जाइए। अब वी और डी देखिए, वी ध्यान से देखिए, वी, तो वी आप देखिए तो यहां आपको वी दिखाई दे रहा है, यस ये चौथा है, यस वी चौथा है, आप देख सकते हैं। तो वी चौथा है, और जरा वी और डी को देखिए। तो बच्चों वी चौथा है लेकिन राइट टू लेफ्ट यानी इस रूप में दिया हुआ है, और डी देखिए, डी चौथा है लेकिन कैसे दिया हुआ ये, यानी राइट टू लेफ्ट दिया है, इस रूप में है। यस ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वी डी जो है इस रूप में दिया हुआ है। अब आप के और ओ को देखिए, के को देखिए तो के आप देख सकते हैं बच्चों, के यहाँ पे है और ये 5 5 10 से 11 आप जल्दी से पहचान लेंगे, यानी इस रूप में दिया है और ये 11वां है। और ओ देखिए, इस बच्चों ये भी यहाँ 11वां ही है, लेकिन बच्चों जरा ध्यान से देखिए ये 11वां है और इस रूप में दिया हुआ है, राइट। तो अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे बहुत ही आसानी से, राइट। ये देखिए 3 3 6 6 11 11 4 4 ये तो सब दिया हुआ है, लेकिन ये देखिए एक देखिए लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, पहला दूसरा देखिए, और चौथा देखिए लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। लेकिन यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हैं बिल्कुल जो तीर का निशान है, ये देखिए दोनों ही बाहर के साइड है, यस, और इसीलिए बच्चों यही आपका अलग हो गया। तो इसलिए आपका तीसरा विकल्प बच्चों ये आपको ध्यान होगा कि इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए निरंतर लगातार अभ्यास की जरूरत होगी। बच्चों अभ्यास के बाद ये समय कम लेगा, शुरू में जब आप अभ्यास कर रहे होंगे समझेंगे तो शुरू में बच्चों समय जरूर लगेगा, लेकिन आगे चल करके जो आपका अभ्यास अच्छा होता जाएगा तब आपको बच्चों इसमें समय कम लगेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं एक सवाल और। समूह से मेल न खाने वाला असंगत पद पहचानिए। देखिए सी ए एम के आर पी और एच जी, जरा ध्यान से देखिए बच्चों। तो यहां पे आप जरा ध्यान से देखिए तो आप समझेंगे कि जो सी ए दिया है, सी ए, सी देखिए, सी का मतलब यहां पर ये 3 है और ए का मतलब 1 है। उसी तरह से आप ध्यान से देखिए तो एम, एम का मतलब आप देखिए तो एम कितने पर है, यस बच्चों 5 5 10 3 13, यस आप देख सकते हैं 13, और के आप देखिए तो 11, यस। आर देखिए आर, तो आर आप देखिए बच्चों आर, तो 5 3 15 3 18, आर यस 18वें क्रमांक पर है, और पी कितने पर है, 5 5 10 5 15 1 16, यस पी जो है 16वें क्रमांक पर आप देख सकते हैं। अब बच्चों आगे देखिए जरा ध्यान से, एच आगे, एच कितने क्रमांक पर है ध्यान से देखिए, तो 5 3 8, एच 8वें क्रमांक पर है, और जे यस बच्चों देखिए कितने क्रमांक पर है, 10वें क्रमांक पर है। अब आपको ध्यान से देखना है बच्चों कि जो ये हम बात कर रहे थे इसमें देखिए अंतर अगर आप ध्यान से देखेंगे 3 1 13 11 8 10 और 18 16, तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको अंतर दिखाई देगा 2 का, -2 का। ये देखिए -2, यहाँ भी देखिए -2, यहाँ भी देखिए -2, और यहाँ पर देखिए +2 दिया हुआ है, यानी 2 का ही अंतर है लेकिन प्लस में है, बाकी में सब में क्या है, माइनस में है। 3 एक जैसा है, यही अलग है, और बच्चों इसीलिए यही आपका उत्तर हो गया है। तो बच्चों निरंतर अभ्यास से इसमें समय कम लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और बच्चों देखिए चौथा विकल्प बिल्कुल सही। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल जरा ध्यान से देखिए, समूह से मेल न खाने वाला असंगत पद पहचानिए। राइट, ए वाई जी एस एल एन और वी डी। जरा ध्यान से देखिए बच्चों, ए वाई, सबसे पहले ए वाई को अगर आप ध्यान से देखिए तो आप पहचानेंगे कि ए जो दिया है यहाँ पर, ए वो पहला ही है, और वाई ये भी पहला है, यानी ये पहला किस तरफ से है, राइट से, इस तरफ से, और ये पहला किस तरफ से है, लेफ्ट टू राइट। ये बच्चों आपको ध्यान रखना है। चलिए जीएस देखिए,
तो जीएस की अगर बात करें, जी तो देखिए यस इस तरफ से ये 7वें क्रमांक पर है जी, और यस देखिए ये भी 7वें क्रमांक पर है, राइट टू लेफ्ट ये आप देख सकते हैं। यल एन देखिए, यल एन अगर आप देखिए तो एल और एन, एल की बात करें तो ये देखिए 5 5 10 तो 12, एल जो है वो 12वें क्रमांक पर है लेफ्ट टू राइट, और एन की बात करें बच्चों तो ये देखिए 10 2 12, ये भी 12वें क्रमांक पर है, ये सब आप देख सकते हैं राइट टू लेफ्ट। वी देखिए, वी कितने क्रमांक पर है, तो बच्चों वी आप देखिए तो वी 4थे क्रमांक पर है, 4थे क्रमांक पर है, लेकिन राइट टू लेफ्ट, यस राइट टू लेफ्ट। और डी देखिए, डी ये भी 4थे क्रमांक पर है, लेकिन यस बच्चों ये किधर है, लेफ्ट टू राइट, और ये जो वी है वो राइट टू लेफ्ट है। जरा ध्यान से देखिए, अब आप देख करके अंदाज लगा सकते हैं कि आपका सही विकल्प क्या होगा, राइट। तो ये देखिए ए वाई, यहाँ पर तीर का निशान देखिए एक एक है और दोनों इनसाइड की ओर है, जीएस में भी इनसाइड है और एलएन में भी इनसाइड है, जबकि वीडी में आउटसाइड है, देखिए आउटसाइड है। तो बच्चों यही आपका उत्तर हो गया, राइट, ये अलग हो गया और यही आपका उत्तर है। इस तरह से चौथे विकल्प को आपको रख देना, ठीक है बच्चों। निरंतर अभ्यास के बाद बच्चों इस तरह के प्रश्नों को आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। आइए एक सवाल और देखते हैं, समूह से मेल न खाने वाला असंगत पद पहचानना है। तो देखिए बच्चों इसको सवाल को एफ एच के, यस बच्चों एफ एच के, तो एफ एच के को देखिए तो एफ देखिए कितने क्रमांक पर है, यस एफ देखिए ए बी सी डी ई एफ जी, यहाँ देखिए आप देख सकते हैं एफ, तो एफ है 6ठे क्रमांक पर, एच है ध्यान से देखिए 8वें क्रमांक पर, और के है 11वें क्रमांक पर, यस 6 8 11 इस क्रमांक में दिया है। के एम पी देखिए के 11वें क्रमांक पर के है, एम देखिए 13वें क्रमांक पर है, और पी देखिए तो पी बच्चों 5 3 15 यहां दिया है पी, और ये 16वें क्रमांक पर है, ये देख लीजिए। ए सी ई, ए पहले क्रमांक पर है, ये सब देखिए। सी देखिए 3रे क्रमांक पर है, और ई देखिए तो 5वें क्रमांक पर है। अब यहां पर चौथे में देखिए पी देखिए, तो पी कितने क्रमांक पर है, देखिए पी है 16 क्रमांक पर। आर कितने क्रमांक पर है, आप देख सकते हैं आर 18 क्रमांक पर है, 18वें क्रमांक पर है। और यू देखिए यू कितने क्रमांक पर है, तो आप देख सकते हैं बच्चों यू 21वें क्रमांक पर है, 21 पे है। अब बच्चों जरा ध्यान से देखिए कि इसमें क्या हो सकता है, यानी अब इसको देखिए 6 8 11, यानी 6 2 8 +2 और 8 3 11, इसको देखिए +2 यानी 11 2 13 और 13 3 16, तो कहीं ना कहीं आपको समानता दिखाई देगी, धन 2 और धन 3, धन 2 धन 3। यहां आप देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये यानी ये संख्या देखिए यहां पर आपको +2 दिखाई दे रहा है, 1 2 यानी धन 2, और यहां भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, +2 ही दिखाई दे रहा है, यानी आपको ये अलग दिखाई दे रहा है +2 और यहां देखिए चौथे में +2 यानी 16 2 18 और 18 3 21। तो आप पैटर्न यहां समझ सकते हैं, +2 + 3 यानी पहला दूसरा और चौथा +2 + 3 है, जबकि जो तीसरा है वो +2 यानी धन 2 है, और बच्चों यही अलग है और बाकी तीनों एक जैसा है। तो यानी हमारा उत्तर मिल गया, और यानी तीसरा विकल्प जो असंगत है, जो अलग है, यही हमारा उत्तर है। चलिए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे देखेंगे। तो देखिए अगला सवाल बच्चों, समूह से मेल न खाने वाला असंगत पद पहचानिए। तो देखिए ONLK YXVU JIFG और
EDB। बच्चों इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए अगर आपको याद है, क्रम याद है, आप अगर बाएं से दाएं और दाएं से बाएं अगर याद किए रहेंगे तो आप बहुत जल्दी जल्दी इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे, राइट। तो बच्चों बार बार अभ्यास के बाद आपको याद कर लेना है, ठीक है बच्चों। जैसे अगर ओ की बात करें तो आपको तुरंत अगर वो याद है कितने क्रमांक पर आता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, तो आप अगर इस तरह से देख कर करेंगे तो समय लगेगा। यस, जैसे देखिए 5 5 10 और 5 15, ओ 15 क्रमांक पर है। ये अगर आपको याद रहेगा तो आपका समय बचेगा और जल्दी से आप कर पाएंगे। तो 15वें क्रमांक पर है। फिर यन कितने क्रमांक पर है, तो यहाँ आपको गिनना पड़ेगा। अगर तो 5 5 10 4 14, तो फिर आपका समय इसमें लगने वाला है, इसलिए बच्चों याद करेंगे तो अच्छा रहेगा। यल कितने क्रमांक पर है, तो आप देखिए यल 12वें क्रमांक पर है, तो वो आप ध्यान रखिए। के देखिए के कितने क्रमांक पर है, तो 11वें क्रमांक पर है, राइट। तो इस तरह से बच्चों अगर क्रम याद रहता है तो फिर आप जल्दी कर सकते हैं। अब आगे इसका क्रम देखिए दूसरे का, यानी वाई देखिए कितने क्रमांक पर है, तो वाई 25 क्रमांक पर है। यस, एक्स देखिए कितने क्रमांक पर है, तो ये 24वें क्रमांक पर है। वी कितने क्रमांक पर है, तो आप देखिए 20 और 2 22वें क्रमांक पर है। और यू देखिए तो यू 21वें क्रमांक पर आपको दिखाई दे रहा है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 15 और 14 यानी यहाँ पर -1 है, यानी 1 का अंतर है। 14 और 12 में -2 का अंतर है, और 12 और 11 में -1 का अंतर है। इसी तरह से इसमें देखिए 25 और इधर 24 है, तो -1 का अंतर है। 24 और 22 -2 का अंतर है, और 22 और 21 -1 का अंतर है। तो आपको एक साम्यता मिलेगी, यस -1 -2 यानी ऋण 1 ऋण 2 और ऋण 1। उसी तरह से यहाँ भी आप देख सकते हैं। अब इसको चेक करिए जे आई, तो जे कितने क्रमांक पर है, जरा ध्यान से देखिए। तो आप देखेंगे कि आपको जे कितने क्रमांक पर है, 10वें क्रमांक पर है, तो जे 10वें क्रमांक पर है। फिर आई देखिए कितने क्रमांक पर है, तो आई 9वें क्रमांक पर है। फिर एफ देखिए, एफ कितने क्रमांक पर है, तो एफ है 6ठे क्रमांक पर। और इसके बाद है जी, जी कितने क्रमांक पर है, तो देखिए जी है 7वें क्रमांक पर। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, -1 यानी ऋण 1 ऋण 3 और यहाँ पर +1 यानी 6 के आगे 7 है तो +1। तो ये देखिए आपको यहाँ पर अंतर साफ साफ दिखाई दे रहा है, ऋण 1 ऋण 3 और यहाँ पर धन 1 दिखाई दे रहा है। चेक करने के लिए अभ्यास के दौरान चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। तो आपको वैसे तो उत्तर ये मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पर ये 2 साम्यता रख रहा है तो ये भी होगा, लेकिन इसके लिए अभ्यास करते समय बच्चों आपको देख लेना है। तो चलिए ई देखिए, ई कितने क्रमांक पर है, ई है 5वें क्रमांक पर। डी कितने क्रमांक पर है, डी 4थे पर है। बी कितने पर है, 2रे पर है। और ए कितने पर, 1 है। तो यहाँ पर देखिए ऋण 1 ऋण 2 और ऋण 1 आपको दिखाई दे रहा है, यानी पहला और दूसरा और चौथा एक जैसा है, यही आपका अलग है और यही आपका उत्तर है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप सही उत्तर निकाल सकते हैं। आइए एक सवाल और देखते हैं, ध्यान से देखिए बच्चों। समूह से मेल न खाने वाला असंगत पद पहचानना है। तो बच्चों इसको जरा ध्यान से देखिए, BDEY। तो बच्चों जरा देखिए BD जो दिया है अपने वर्ग में देखिए B दूसरा और D चौथा, यस। उसी तरह से E देखिए, E अपने वर्ग में कितने नंबर पर है, तो आप देख सकते हैं E अपने वर्ग में 5वां है, यस। और Y कितना है बच्चों, Y देखिए तो यस 25वां है, यानी अगर पूरे में लेते हैं बच्चों तो दूसरा चौथा 5 और 25वां। उस तरह से F देखिए, तो F कितना है, तो आप देखिए 6 है, आप देख सकते हैं। और R देखिए, तो R आप देख सकते हैं 5 3 15 और यहाँ पर 3 18, ये आप देख सकते हैं। C देखिए, C 3रे क्रमांक पर है। और I देखिए, तो I आपको दिखाई देगा 9वें क्रमांक पर है, यस, ये 3रे क्रमांक पर और ये 9वें। तो आपको 2 4 5 25 और 3 9 में आपको कुछ साम्यता दिखाई दे रही है, तुरंत आप पहचान लेंगे, हाँ 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9,
और 6 का वर्ग 36 होता है, जो कि यहाँ पर 18 दिया है। यही आपका अलग हो गया और यही आपका उत्तर हो गया। इस तरह से बच्चों आसानी से इसे आप खोज सकते हैं। तीसरा आपका उत्तर मिल गया। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, ये समूह से मेल न खाने वाला असंगत पद पहचानना है। बच्चों जरा देखिए इसको, तो देखिए एफ दिया हुआ है। एफ, तो एफ देखिए कितने क्रमांक पर है? 6वां क्रमांक पर है। यस, और यस कितने क्रमांक पर है? तो देखिए यस 19वें क्रमांक पर आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरह से के कितने क्रमांक पर है? तो के देखिए तो 11वें क्रमांक पर है। यन कितने क्रमांक पर है? तो यन देखिए 14वें क्रमांक पर आपको दिखाई दे रहा है। सी देखिए तीसरे क्रमांक पर है। और वी देखिए तो वी 22वें क्रमांक पर है। इसी तरह से बच्चों आई देखिए तो आई 9वें क्रमांक पर है। और क्यू देखिए तो क्यू आपको 17वें क्रमांक पर दिखाई दे रहा है। तो बच्चों अब क्या करना है, आप ध्यान से देखें तो इसे 9, यहाँ पर 19 और 6 दिया है, तो 19 6 कितना होता है? प्लस कर दीजिए 25। 11 14 कितना होता है? प्लस करिए तो 25। इसी तरह से 22 और 3 कितना होता है? 25, यानी ऐड कर लीजिए, प्लस कर दीजिए। और 17 9 कितना होता है? 26। यस बच्चों, बाकी तीनों को हमने जोड़ा तो 25, इसको 26, इसलिए चौथा आपको अलग मिल चुका है। तो इस तरह से बच्चों आप अपने सही विकल्प तक पहुंच सकते हैं। सतत अभ्यास, लगातार अभ्यास के बाद इस तरह के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। बच्चों प्रश्न आसान होते हैं, बस अभ्यास की जरूरत पड़ती है। अगला सवाल देखिए, BF DL AE FR दिया हुआ है, तो आपको देखना है कि इसे किस रूप में दिया हुआ है। तो BF को देखिए, B बच्चों दूसरे क्रमांक पर है और F है 6ठे क्रमांक पर। D देखिए कितने क्रमांक पर आता है? D आता है 4 क्रमांक पर। यस, और L आता है कितने पर? 12 पर। अब देख सकते हैं L कितने पर है? 12 पर। ये है पहले पर और E है 5वें पर, आप देख सकते हैं। और इसी तरह से यस F है 6ठे क्रमांक पर और R है 18वें क्रमांक पर, आप देख सकते हैं। तो बच्चों आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या दिया हो सकता है। देखिए 2 6 4 12 और 6 18 पर कुछ आपको साम्यता दिखाई दे रही है, देख सकते हैं। 2 3 6, यानी गुणा कर देंगे अगर आप। यस 2 3 6, 3 का गुणा करिए, यानी पहली संख्या जो आई है उसमें 3 का गुणा करने पर अगली संख्या मिल जाती है। या इन दोनों में जो रेशियो है, यस 1:3 कह सकते हैं, या देख सकते हैं जैसे 2 3 6 4 3 12 6 3 18 इसी अनुपात में दिया है, जबकि ये इस अनुपात में नहीं है। और यही आपका उत्तर हो गया। यस आप देख सकते हैं यहाँ 1 और 5 दिया है, तो इसलिए सही विकल्प आपका क्या है? तीसरा है। बच्चों आसानी से आप इसे खोज सकते हैं। चलिए बच्चों अगला सवाल देखिए। तो इस तरह के प्रश्न को देखकर लगता है बच्चों कि ये बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। इस तरह अभ्यास के बाद भी ये प्रश्न आपको आसान लगने लगते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर दिया है T/D, तो T देखिए कितने क्रमांक पर है? 20 पर है। और D कितने पर है? जरा देखिए 4 पर है। J कितने पर है? ध्यान से देखिए, तो J है 10 पर। B कितने पर है? 2 पर। ये देखिए Y कितने पर है? तो Y आप देख सकते हैं 25 पर है। और F कितने पर है? 6 पर है। O कितने पर है? जरा ध्यान से देखिए, O है 15 पर। और C कितने पर है? 3 पर। तो बच्चे अगर ध्यान से देखें तो ये आप देखेंगे 4 पंजे 20, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, ये हल करने पर आपको मिले, जबकि ये ऐसा हल नहीं हो पाएगा और यही अलग है, यही आपका उत्तर है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से बच्चों आप प्रश्न का उत्तर खोज सकते हैं। तीसरा विकल्प बिल्कुल अलग है, यही आपका उत्तर है। यस बच्चों एक सवाल और जरा ध्यान से देखिए। तो बच्चों इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए यस बच्चों आपको बाएं से दाएं और दाएं से बाएं अच्छी तरह से आपको यस बच्चों रट लेना है। आप जरा ध्यान से देखिए, RSPQ, तो R कितने क्रमांक पर बच्चों? जरा ध्यान से देखिए। यस अपने समूह की अगर बात करें, यस R, तो जरा ध्यान से देखिए R किधर है? यहाँ पर आप देख सकते हैं
तो अपने समूह में ये तीसरे क्रमांक पर है, यस चौथे क्रमांक पर है, राइट। पी आप जरा ध्यान से देखिए, तो पी पहले क्रमांक पर है और क्यू दूसरे क्रमांक पर है। दूसरे में देखिए सी भी आप देखिए बच्चों, यस अपने ग्रुप में अपने समूह में तीसरे, डी चौथे, ए पहले क्रमांक और दूसरा, यानी 3 4 1 2 3 4 1 2 इस तरह से आ रहा है। अब एच देखिए अपने क्रमांक में तीसरे स्थान पर है, आई ये देखिए आई कहाँ पे है, चौथे पर है, और एफ पहले पर है और जी दूसरे पर है। तो बच्चों 3 4 1 2 का रहा है। अपने ग्रुप में डब्ल्यू देखिए तीसरे पर है, एक्स देखिए चौथे पर है, और वी देखिए तो वी है ये दूसरे पर, और यू देखिए तो ये है पहले पर। तो यहाँ पर देखिए बाकी में 3 4 1 2 3 4 1 2 दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें देखिए तो 3 4 2 1 दिया है, यानी बच्चों यही अलग है। तो इस तरह से अभ्यास के बाद बच्चों आसानी से कर सकते हैं। इसका जो सही विकल्प है वो चौथा विकल्प आपको मिल चुका है। इस तरह से आपको बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह रंग देना है। आइए बच्चों लास्ट में एक और सवाल देख लेते हैं। तो बच्चों ये जैसा कि पहले कहा गया है कि बच्चों आपको यहाँ पर कभी कभी 2 पर्याय पूछे जाते हैं कि इसमें से 2 पर्याय कौन सही होंगे। समूह से मेल न खाने वाले असंगत पद पहचानिए, 2 पर्याय चुनिए। तो सबसे पहले जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है एन एम दिया हुआ है, राइट। तो बच्चों एन एम को आप जरा ध्यान से देखेंगे तो यस एन देखिए, एन कहाँ पे है, यहाँ पे है। अगर आप देखिए तो बच्चों यस एन और एम दिया हुआ है, एन और एम, यानी अगर अपने समूह की बात करें राइट से, यानी दाहिने से ये दूसरा है और ये तीसरा है, राइट। इस रूप में आप देख सकते हैं। तो दूसरा और तीसरा, यस यानी दूसरा और तीसरा दिया है राइट से अपने समूह में। एस आर देखिए, एस और आर यहाँ पे देखिए अपने समूह में राइट से दूसरा आप देख सकते हैं और तीसरा, यहाँ भी वही दिया हुआ है एस आर, यानी दूसरा और तीसरा। आई एच देखिए, आई एच तो ये भी देखिए अपने समूह में, यहाँ देख सकते हैं दूसरा और तीसरा दिया हुआ है, यानी ये भी दूसरा और तीसरा दिया हुआ है। यानी बच्चों इस समूह को में दिया है, इस समूह में दिया है, इस समूह में दिया है, दूसरा और तीसरा क्रम से दिया हुआ है। तो बच्चों बहुत ही आसान है। अब आपको 2 विकल्प खोजने हैं और बच्चों 2 समूह बचा हुआ आप देख सकते हैं, राइट। तो आप जी एफ पहले चेक करिए, जी और एफ। तो क्या जी एफ हो सकता है? तो जी एफ आप देख सकते हैं, जी एफ, यस बच्चों जी एफ नहीं हो सकता, क्योंकि जी एफ देखिए जी यहाँ दिया है, जबकि क्या सीरीज है, दूसरा और तीसरा अपने ग्रुप में राइट टू लेफ्ट होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। डीसी देखिए, डीसी अपने ग्रुप में दूसरा और तीसरा, यस ये है अपने ग्रुप में, ये दूसरा है और ये तीसरा है राइट टू लेफ्ट, ये देखिए राइट टू लेफ्ट, बिल्कुल सही। तो एक विकल्प आपका दूसरा मिल चुका है। अब अगला देखते हैं एक्स और डब्लू। तो एक्स डब्लू जरा ध्यान से देखिए, एक्स अपने ग्रुप में, यस बच्चों ये दूसरा है और ये तीसरा है, और ये राइट टू लेफ्ट यानी राइट टू लेफ्ट है, यानी तीसरा। ये जो 2 विकल्प है आप मिल चुके। देखिए बच्चों ये हमें 2 उचित पर्याय मिल चुके, इसमें से 2 पर्याय खोजने थे, तो 2 पर्याय हमने पा लिए हैं। दूसरा पर्याय और तीसरा पर्याय, जो 2 पर्याय मिले हैं बच्चों, दूसरा और तीसरा, ये दोनों उचित पर्याय मिल चुके हैं। तो इस तरह से बच्चों लगातार अभ्यास के बाद प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों यहाँ तक आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। तो बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और खूब परिश्रम करते रहिए। ओके बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।